तो देखिए यहाँ पर एक फंक्शन लेकर के आए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 12th क्लास आरडी शर्मा। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर 12th क्लास बोर्ड एग्जाम 2026 एज वेल टीचिंग एग्जाम ऑल बोर्ड और सेंट्रल, राइट। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 3। लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। आर एक रियल नंबर का सेट है, दोनों इधर डोमेन है इधर को डोमेन है। ठीक है, बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई एक्स प्लस cos greatest integer minus pi into x, then f pi by 2 equal to what? तो f pi by 2 का वैल्यू क्या होगा बताइए, जहां पर फंक्शंस का वैल्यू इस फॉर्मेट में गिवन है मेरे पास, राइट। तो ध्यान रखना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरह का जो सिंबल होता है ना, वो ऐसे जो सिंबल होता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कहा जाता है इसको। ठीक है, अब यहां ध्यान रखेंगे इसका आंसर हमें फंक्शंस चैप्टर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बहुत ही कॉन्सेप्ट पूरा दिया है डिटेल से, आप पीछे वीडियोस जाकर के वहां देख सकते हैं। तो देखो यहां पर अगर शॉर्ट में हम बनाते हैं इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर से थोड़ा रिपीट करा दे हम, तो ध्यान रखेंगे अगर मान लेते हैं कि आपको पूछा जाए 2.3 का आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर बोलेंगे आप 2। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए -2.3 का आंसर क्या होगा, तो आप बोलेंगे इसका आंसर होगा 3, राइट। ये कैसे हुआ, तो देखो ध्यान रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का मतलब होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन लिया जिसमें 1 है, ये 0 1 है और 2 है 3 है, ऐसे बढ़ रहा है, यहाँ पर है -1 और यहाँ पर है -2। ध्यान रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस किसी भी वैल्यू का अगर लेते हैं, मान लो कि ये 2 से कोई भी इंटीजर है, ठीक है, तो यहाँ इंटीजर अगर हम ले लिए तो इंटीजर से थोड़ा सा वैल्यू कम रहेगा। देखो इंटीजर से थोड़ा वैल्यू हम कम लिया, यहां पर देखो एक सर्कल रखा है होल टाइप का, जिसमें इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में अगर लाई करेगा, तो जो भी इंटीजर है यहां पर इससे लेफ्ट साइड चलेंगे, इंटीजर जो भी रखेगा उस इंटीजर को रखेंगे और उसे थोड़ा छोटा, मतलब उससे किसी भी इंटीजर से लेफ्ट साइड चलते समय हमें पहला जो इंटीजर मिलेगा, यहाँ देखो 0 मिल रहा है, ये सबसे बड़ा इंटीजर होगा क्योंकि इधर वाला छोटा होगा। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ 2 है और इस 2 को लेते हैं और ये 2 से अगर लेफ्ट साइड चलते समय पहला इंटीजर हमें 2 ही मिल जाता है। ठीक है, पहला इंटीजर अगर है तो इंटीजर 2 ही मिलेगा, यही सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, राइट। अगर हम देखो 1 अगर लेते हैं तो 1 से लेफ्ट तरफ चलते समय पहला इंटीजर हमें 1 ही मिल जाता है, सॉरी -1, जो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। उसी तरह अगर हम 1 ना लेकर के 1 से थोड़ा सा और छोटा ले लें, यहाँ देखिएगा यहाँ थोड़ा सा डार्क मैंने हटा दिया है, तो इससे छोटा मतलब -2 और -1 के बीच में ले लें, तो इसका आंसर लेफ्ट साइड चलते समय हमें ये -2 मिलता है। ठीक है, तो -1 से अगर छोटा लेंगे तो -2 मिलेगा, और प्लस वगैरह है उससे अगर छोटा लेंगे तो उससे पीछे मिलेगा आंसर, पीछे इससे जो लेफ्ट साइड में जो हमें इंटीजर है। तो देखो यहाँ पर 2.3 था, मतलब 2.3 कहीं पर यहाँ पर होगा 2.3, कहीं पर इस जगह होगा, इससे लेफ्ट साइड चलते समय हमारा आंसर क्या होगा 2 ना होगा, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर 2 दिए थे हम। फिर देखिए उसके बाद यहाँ पर 2.3 कुछ है, तो देखो यहाँ पर -3 लेते हैं और माइनस में है 2.3, मतलब यहाँ पर कुछ आंसर होगा 2 से, -2 से भी ये छोटा होगा, और इस जगह से हम यहाँ पर चल रहे हैं, मान लो कि यहाँ -2.3 है, लेफ्ट साइड चलते समय हमारा आंसर तो -3 पहला इंटीजर है ना, लेफ्ट साइड चलते समय पहला इंटीजर सबसे बड़ा इंटीजर होगा, क्योंकि उसके बाद जो चलेंगे लेफ्ट साइड तो उससे छोटा ही ना मिलेगा, लेफ्ट साइड चल रहा है ना। तो इस तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखो इस तरह का फंक्शन में इसको सिस्टम को इस तरह करके जोड़ के दिया आंसर। तो देखो इसको हम कैसे बनाते हैं, तो हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पर दिया, और डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मेरा पिछला वीडियो जो फंक्शंस का पढ़ाया हुआ है आप देखिए, वहां पर पूरा डिटेल के साथ ग्राफ के थ्रू से मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को पढ़ाया है। वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ही फंक्शन नहीं बल्कि सारे फंक्शंस, चाहे मॉड्यूलस फंक्शन है या फिर वो लॉगरिथमिक फंक्शन है, टेंजेंट फंक्शन है, कोटेंजेंट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन है, साइन कोसाइन एंड जितने सारे फंक्शन से मैंने सारे फंक्शंस को डील किया विद एग्जाम्पल एज वेल ग्राफ। ओके, तो देखो यहाँ पर तो देखिए ये यहाँ पर पाई दिया हुआ है, एफ का जो वैल्यू है ना वो मेरे पास कॉस और ब्रैकेट में दिया है पाई। देखो पाई का वैल्यू कितना होता है ये ध्यान रखेंगे, तो पाई का वैल्यू होता है 3.14 लगभग होता है, या 22/7 होता है, तो हम पॉइंट में यहाँ लिख रहे हैं, राइट। अब देखो अब आपको समझ में आ गया होगा एक्चुअली हम क्या बोलना चाह रहे हैं या फिर क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, देखो अब ध्यान देंगे कि यहां पर जो है क्या आंसर आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या है, नंबर लाइन देखो यहाँ 0 है, यहाँ कहीं 1 है, 2 है,
3 है, यहाँ 4 है, तो 3 पॉइंट समथिंग है प्लस में, और इससे लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ 3 होना चाहिए, राइट। अरे एक्स बगल में था, हो गया। अब फिर देखो यहाँ पर नेगेटिव में, यहाँ पर मान लो -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, तो -3.14 अगर बात करें ये, तो इधर राइट साइड जाएंगे तो इसका आंसर -4 होगा। दैट इज, यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्लस कॉस, यहाँ पर हो जाएगा -4 इंटू एक्स। और ये चीज ध्यान रखिएगा कि कॉस में ये ध्यान रखेंगे, एक चीज है 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है कि कॉस ऑफ -थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा ही होता है, इसका नेगेटिव साइंस खत्म हो जाता है। वो भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11th में, जाके देखिए पूरी डिटेल वीडियोस। ओके, तो फाइनली इसका आंसर बात करें हम, ये 3x प्लस कॉस ऑफ 4x होगा, ठीक है। ये अभी हमें तो सिर्फ इसका हम कैलकुलेशन किया है, अब हम वैल्यू बैठाते हैं जो जिस वैल्यू पर हमें इस फंक्शंस का वैल्यू को फाइंड करना है, राइट। तो हमें यहां पर देखिएगा कि f π/2 x का वैल्यू π/2 पर हमें इस फंक्शंस का वैल्यू को फाइंड करना है, राइट। तो देखो अब हम f ऑफ π/2 का वैल्यू हम पुट करते हैं, तो f ऑफ π/2 का मतलब देखो क्या होगा, f ऑफ 3 π/2 x के जगह रखा, और फिर प्लस f ऑफ 4 इंटू π/2, राइट। यहाँ 2 टाइम्स ऑफ पाई कट जाता है। देखो ये जो दिख रहा है ना, ये किस तरह का कॉन्सेप्ट है देखिएगा, ध्यान रखेंगे, ये 2n+1 इंटू π/2 इस तरह का सिस्टम में देखने को मिल रहा है। इसको बोलते हैं ओड नंबर, ओड इंटीजर बोलते हैं, जहां n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर इंटीजर है, राइट। n यहाँ पर इंटीजर है, और ये n क्या है, यहाँ पर इंटीजर है, और ये 2n जो है इवन नंबर होता है, कहीं कि 2 से मल्टीप्लाई कोई भी नंबर को करो आप, चाहे वो ऑड या इवन रहे, वो इवन होगा, और उसके साथ अगर ऑड जोड़ेंगे तो ऑड इंटीजर हो गया, और उसके साथ मल्टीप्लाई π/2 है, यानी इसका हम लोग बोलते हैं फाइनली ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 में हमने कोस का पूरा फंक्शंस पढ़ाया उसके ग्राफ के साथ, तो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 अगर रहेगा तो वहां कर cos थीटा का जो वैल्यू होगा, थीटा यहां लाई कर रहा है, तो वो हमेशा 0 होगा, राइट। यानी हम कह सकते हैं या तो ये इस लाइन में या तो ये नीचे वाला में होगा, वर्टिकल लाइन में, तो cos का वैल्यू यहां पर होता है 0, राइट। ध्यान रखेंगे, और प्लस यहां पर करते हैं हम प्लस। अब देखो यहां पर क्या है, cos ऑफ 2π बचा हुआ है, और cos ऑफ 2π का मतलब होता है 0 या 2π या 4π। इवन नंबर में अगर पाई का वैल्यू रहे यहाँ पर इवन इंटीजर में, तो वो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। और फाइनली बात करें तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। तो 1 कहां पर है, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। इसको अगर हम बात करें ऐसे ना कंसेप्ट समझे तो इसको इसका ब्रेक भी कर सकते थे, cos ऑफ, इसको डिवाइड दोगे ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो ऐसा कंडीशन में मुझे मिलेगा पाई प्लस π/2, ठीक है। ये देखो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसका आंसर जाएगा माइनस cos ऑफ π/2, और cos ऑफ π/2 का वैल्यू 0 होता है, तो -1 इंटू 0 इक्वल टू फाइनली 0 ही होगा, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट से आप बना सकते हैं, या फिर इस कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। ये जनरलाइज वैल्यू है, और ये पार्टिकल वैल्यू को मैंने ब्रेक करके बताया। तो देखो इस तरह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आपको आ रहे हैं फंक्शंस का चैप्टर, आप पीछे देखिए डिटेल, मैंने उसी का सारे एमसीक्यूज दे रहा हूं, ठीक है, फॉर क्लास 12th। and also it is the very most important for all the teaching exam like BPSC TRE4 and KVS NVS आने वाला है, झारखंड सहायक आचार्य ऑफ क्लास 6 to 8, राइट। और 12th क्लास का बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ये सारे क्वेश्चंस वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, आरडी शर्मा क्लास 12 का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, राइट।